हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटर्स में आपका स्वागत है। मेघदूतम पढ़ रहे थे हम, जिसमें कि यक्ष मेघ को अलकापुरी जाने का मार्ग बता रहा है। इसमें आगे देखिए, तो यादातुम जलम अवनते शांगिणो वर्णचौरे तस्याः सिंधो प्रथमपि तनुम दूरभावात् प्रवाहम प्रेक्षिष्यन्ते गगनगतयो नूनम आवर्ज्य दृष्टि एकम मुक्ता गुण में भुवा स्थूल मध्येंद्र नीलम। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि शांगिणा मीन्स कृष्ण जो विष्णु भगवान है, उनके धनुष का नाम शांग है, इसलिए उनको शांगिण में शांगधारी कहते हैं। कृष्ण चूंकि विष्णु के अवतार है, इसलिए उनके लिए भी शांगिणा शब्द प्रयोग किया गया है। तो शांगिणा भगवान कृष्ण की वर्ण चौरे कांति को चुराने वाले त्वयि तुम्हारे जलम आदातुम अवनते, जल लेने के लिए अवनते झुकने पर। अब यहां से लेंगे हम गगन गतिया आकाश में विचरण करने वाले, अर्थात आकाश को विचरण करता है देवता आदि, तो आकाश विचरण देवता आदि गण। प्रथम अपि विशाल होने पर भी, दूर भावात दूर होने के कारण, तनुम क्षीण, तस्या सिंधो प्रवाहम उस नदी के प्रवाह को, श्रवणवती नदी के प्रवाह को, मानो निश्चित रूप से। कैसे देखेंगे इसको, पहले यहां से लेंगे एकम स्थूल मध्येंद्र नीलम भुवः मुक्ता गुणम एवं एक लड़े हार के बीच में विशाल इंद्र नीलमणि के समान, एक लड़ी हार के बीच में विशाल इंद्र नीलमणि के समान, पृथ्वी के मुक्ताहार के समान तुम्हें प्रेक्षिष्यन्ते देखेंगे। और कैसे देखेंगे? नूनम निश्चित रूप से, दृष्टि आवर्जी दृष्टि लगाकर देखेंगे। क्या मतलब हुआ? कवि ने कल्पना की है कि जैसे कि वो चौड़मती नदी के पास जल लेने के लिए झुकेगा, तो चूंकि मेघ का वर्ण क्या है? श्याम है, कृष्ण के वर्ण के समान है। और चौड़मती नदी जो है दूर से एक पतली रेखा की तरह दिखाई दे रही है देवताओं को, हालांकि उसका प्रभाव बहुत ज्यादा है, लेकिन वो दूर से होने का पतली दिखाई दे रही है। तो कवि ने कल्पना की है मानो एक लड़ी वाला हार हो, तो नदी का जो प्रभाव उसको हार के में तुलना की है, और जो मेघ है उसको इंद्र नीलमणि के समान बताया है। जैसे एक लड़ी हार के बीच में इंद्र नीलमणि जो है वो लगी हुई हो बड़ी सारी, वैसे ही जब मेघ जो है नदी से पानी लेने के लिए झुकेगा, तो नदी की धार जो है उस धार के बीच में वो एक लड़ी हार के बीच में मानो इंद्र नीलमणि के समान सुशोभित होगा, और देवताओं को ऐसे ही दिखाई देगा, और वो उसको टकटकी लगाकर देखेंगे। फिर से देखें एक बार, शांगिणा भगवान कृष्ण की वर्ण चौरे कांति को चुराने वाले, तो ही जलम आदातों तुम्हारे जल लेने के लिए झुकने पर, गगन गत्योग आकाश में विचरण करने वाले देवगण आदि, प्रथम अपि विशाल होने पर भी, दूर भावा दूर होने के कारण, तनु क्षीण दूर होने के कारण क्षीण प्रतीत होने वाले, तस्या सिंधु प्रवाह उस चौड़मती नदी के प्रवाह को, मानो मध्य में विशाल इंद्र नीलमणि वाले पृथ्वी के एक लड़ी मुक्ताहार के समान निश्चित रूप से दृष्टि लगाकर देखेंगे। मतलब पृथ्वी के मध्य में इंद्र नीलमणि वाले पृथ्वी के एक लड़ी वाले मुक्ताहार के समान वे गगन में गत्या आकाश में विचरण देवगण निश्चित रूप से दृष्टि लगाकर तुम्हें देखेंगे। तो यहाँ पर कवि ने कल्पना की है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, कल्पना करने से मानो शब्द यूज होने के कारण, और निदर्शन अलंकार है। आगे देखें,
अब यहाँ यक्ष में को कहता है ताम उत्तीरे व्रज परिचित भ्रूलता विभ्रमाणाम पक्षमोक्षेपाद उपरि विलसत कृष्ण शार प्रभाणाम कुंदक्षेपानुग मधुकर श्रीमुषाम आत्मिम्बम पात्रे कुर्वन दशपुर वधु नेत्र कौतूहलानाम। अब यहाँ पे कवि कह रहा है ताम उत्तीर्य, उसे पार करके, किस उस सरस्वती नदी को पार करके, आत्मबिंबम अपनी स्वरूप को, परिचित भ्रूलता विभिन्नाम परिचित भ्रूलता भौरूपी लताओं के विलास से परिचित, पक्षमोक्षेपाद पलकों को ऊपर उठाने से, ऊपरी विलसत कृष्ण शार प्रभाणाम ऊपर शोभायमान कृष्णशार काली सफेद और लाल, प्रभाणाम कांति से युक्त। काली सफेद और लाल का है क्यों? क्योंकि आंख आपने देखा होगा सफेद होती है और बीच में काली पुतली होती है और किनारे किनारे लाल रंग लाल होता है। आंख के जो किनारे की स्किन होती है बिल्कुल अंदर को लाल लाल दिखाई देती है, इसलिए कहा है काली सफेद और लाल कांति से युक्त। कुंदक्षेपानुगम कुंद पुष्पों को हिलाने का, क्षेप में हिलाने का अनुगम अनुकरण करने वाले, मधुकर श्री मुषाम भौरों की कांति को चुराने वाले, दशपुर वधु नेत्र कौतूहलानाम दशपुर की स्त्रियों के नेत्रों के कौतूहल का, पात्री कुरन पात्र बनते हुए ब्रज जाना। अब यहाँ कवि कहता है कि जब वो चरमती पार करेगा तो दशपुर जगह है, वहां पहुंचेगा, दशपुर नाग प्रदेश में। वहां पर जो स्त्रियां हैं, दशपुर की स्त्रियां हैं, वो उसके स्वरूप को आंखें ऊपर उठाकर देखेंगी। तो कवि ने कल्पना की मानो कुंद पुष्प जो है सफेद होता है और भंवरे उसके पीछे मतवाले हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कोई कुंद की पुष्प की शाखा को हिला दे तो भंवरे उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। तो मेघ के दर्शन से दशपुर की स्त्रियों की आंखें ऐसे लग रही हैं जैसे श्वेत कुंद पुष्प के साथ साथ भ्रमर चल रहा हो, इसलिए कवि ने कल्पना की है। यहाँ पर फिर से देखेंगे, ताम उत्तीर्य उस नदी को, चरमती नदी को पार करके, आत्मबिंबम अपने स्वरूप को, परिचित भ्रूलता विभिन्नाम पक्ष मोक्षेपाद बहुरूपी लताओं के विलास से परिचित, पलकों को ऊपर उठाने से, ऊपर विलसत कृष्ण शार प्रभाणाम और ऊपर सुशोभित काली सफेद और लाल कांति से युक्त, कुंद क्षेपानुकम मधुकर श्री मुषाम कुंद पुष्प को हिलाने का अनुकरण करने वाले, भंवरों की कांति को चुराने वाले, भंवरों की श्री में शोभा को चुराने वाले, दशपुर वधु नेत्र कौतूहलानम दशपुर की स्त्रियों के नेत्रों को कौतूहल का पात्र बनाते हुए, पात्र बनाते हुए ब्रज जाना। मतलब वहां पे रुकना नहीं है, उसने वहां से उसको पार करना है और इस तरह से पार करना है कि दशपुर की स्त्रियां जो है वो उसको कौतूहल के साथ देखेंगी। यहाँ पर भी निदर्शन अलंकार है, साथ ही उपमा अलंकार भी है। अगला श्लोक देखेंगे, यहाँ वो कहता है वहां से तुम कहाँ जाना, कुरुक्षेत्र जाना। ब्रह्मावर जनपदम अथ छाया गहमाना क्षेत्रम क्षत्र प्रधान पिशुनम कौरवम तद भजे था राजन्यानाम सित शर्षतः यत्र गांडीव धन्वा धारा पतः त्वमेव कमलाने अभिवर्षण मुखानी। अब यहाँ पे कवि कहता है अथ इसके पश्चात ब्रह्मावर्तम जनपदम, ब्रह्मावर्त नामक जनपद में, छाया गहमाना अपनी छाया के द्वारा प्रविष्ट होकर तुम, क्षत्र प्रधान पिशुनम क्षत्रियों के युद्ध के, प्रधान युद्ध के, पिशुनम सूचक, कौरवम क्षेत्रम भजेता कुरुक्षेत्र को जाना, कुरुक्षेत्र का सेवन करना, जहां पर गांडीव धनवा, गांडीव धनुष को धारण करने वाले अर्थात अर्जुन ने, शित शरशतः उसी प्रकार सैकड़ों तीक्ष्ण बाणों की, राजन्यानाम अभिवर्षत राजाओं के ऊपर वर्षा की थी, जैसे कि तुम धारा पाते जल धाराओं की वर्षा, कमलानी मुखानी कमलों के मुखों पर कमलों के ऊपर करते हो।
मतलब वो कवि कहता है कि जिस प्रकार से तुम कमलों के ऊपर जलधाराओं की वर्षा करते हो, उसी प्रकार से गांडीव धनुष धारण करने वाले अर्जुन ने जिस कुरुक्षेत्र में अनेकों तीक्ष्ण बाणों से राजाओं के मुख पर लगातार वर्षा की थी, इसकी धनुष बाणों की वर्षा की थी। कहते हैं क्षत्र प्रथम प्रश्न में कहते हैं महाभारत के युद्ध में जो मनुष्य मारे गए थे, वहां के खून से वहां की कुरुक्षेत्र की भूमि अब भी वहां पर लाल है और अभी भी वहां पर मनुष्यों के और अस्त्र शस्त्रों के अवशेष मिल जाते हैं, इसलिए युद्ध के चिन्हों से युक्त इसे कहा गया है। आगे फिर से देखेंगे एक बारी। अथ इसके पश्चात ब्रह्मावर्तम जनपदम छाया गहमाना, ब्रह्मावर्त नामक जनपद में अपनी छाया द्वारा प्रवेश करके, ब्रह्मावर्त क्यों कहा गया है? क्योंकि कुरुक्षेत्र में ब्रह्मसर नामक तालाब है। ब्रह्मा जनपद प्रवेश करके, ब्रह्मा जनपदम छाया के द्वारा प्रवेश करके क्षत्र प्रधन पिशुनन, क्षत्रियों के युद्ध के सूचक तत्कौरवम क्षेत्रम भजे था, उस कुरुक्षेत्र का सेवन करना। यत्र जहां गांडीव धनुष धारण करने वाले अर्थात अर्जुन ने, कहते हैं जो गांडीव धनुष था वो सोम ने वरुण को दिया था और वरुण ने अग्नि को दिया था। खांडव वन को जलाने के बाद अग्निदेव ने यह अर्जुन को दिया था। तो गांडीव धनुष को धारण करने वाले अर्थात अर्जुन ने उसी प्रकार सितशरशतः सैकड़ों तीक्ष्ण बाणों से राजन्यानाम मुखान्य वर्षा, राजाओं के मुखों पर वर्षा की थी, जैसे कि तुम धारावृष्टि से कमलान्य वर्षित, कमलों के ऊपर वर्षा करते हो। अगला श्लोक देखेंगे। हित्वा हाला अभिमत रसाम रेवती लोचनांकाम बंधु प्रीत्या संविमुखो लांगली याशिषेवे कृत्वा तासाम अभिगम अपाम सौम्य सारस्वती नाम अंत शुद्धत्वमपि भविता वर्ण मात्रेण कृष्ण। यहाँ पे कवि कहता है हे सौम्य मेघ, बंधु प्रीत्या समरविमुखा, बंधुओं के प्रेम के कारण समरविमुखा युद्ध से विमुख हुए, लांगली हल को धारण करने वाले हरधर अर्थात बलराम ने अभिमत रसाम अभीष्ट स्वाद वाली और रेवती लोचनांका, अपनी पत्नी रेवती के नेत्रों के अंक प्रतिबिंब वाली हालाम हित्वा, मदिरा को त्याग कर, यह शिशेवे, जिसके जल का सेवन किया था, तासाम सरस्वती नाम, उस सरस्वती नामक अपाम अधिगमम, सरस्वती नामक नदी के जल का सेवन करके, तुम भी अंतः शुद्धा भविता, अंतःकरण से शुद्ध हो जाओगे, वर्ण मात्र कृष्णम, केवल वर्ण मात्र से ही, रंग मात्र से ही श्याम रहोगे, काले रहोगे। फिर से देखें, हे सौम्य मेघ, बंधु प्रीत्या समर विमुखो, बंधुजनों के प्रेम के कारण समरविमुखो युद्ध से विमुख हुए, लांगली हलधर बलराम ने अभिमत रसाम अभीष्ट स्वाद वाली और रेवती लोचनांक, अपनी पत्नी रेवती के नेत्रों के प्रतिबिंब वाली हालाम हित्वा, मदिरा को त्याग कर, यह शिशेवे, जिसके जल का सेवन किया था, तासाम सरस्वती नाम, उस सरस्वती नामक नदी के अपाम अधिगम, जल को प्राप्त करके, जल का सेवन करके, अभिगम कृत्वा, जल का सेवन करके, तुम भी अंतः शुद्धा भविता, अंतःकरण से शुद्ध हो जाओगे, वर्ण मात्र कृष्णा, केवल वर्ण मात्र से ही कृष्ण रहोगे, काले रहोगे। इस प्रकार कवि ने
सरस्वती नदी के महत्व को बताया है यहाँ पर। तो कहते हैं कि सरस्वती नदी इतनी पवित्र है कि बलराम ने मदरा को छोड़कर, जिसके लिए छोड़ना उनके लिए मुश्किल था, उसको छोड़कर भी सरस्वती जल का पान किया था। और दूसरी बात की बंधु प्रीतिया यहाँ पर कहा है। तो महाभारत के युद्ध में बलराम ना तो कौरवों की ओर से लड़े थे, ना पांडवों की ओर से लड़े थे, बल्कि तटस्थ रहे थे और तीर्थ यात्रा पर चले गए थे इस प्रकार से। और इसलिए यहाँ पर सरस्वती के जल की श्रेष्ठता को प्रतिपादित किया गया है। यहाँ पर कहते हैं कि भागवत पुराण के अनुसार महाभारत के युद्ध में बलराम जब नैमिषारण्य पहुंचे थे, क्योंकि वो तटस्थ हो गए थे, तीर्थ यात्रा पर चले गए थे, वहाँ सब लोगों ने उनका स्वागत किया, किंतु सूत ने उनकी अपेक्षा की। तो बलराम ने को क्रोध आ गया, उन्होंने अपने हाथ में स्थित कुश की नोक से उसे मार दिया था। फिर प्रायश्चित करने के लिए सरस्वती नदी के जल का पान किया था। और यह नदी आजकल लुप्त हो चुकी है, जो कि दर्शन नहीं होते हैं इसके। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।